निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ही देगा। मुनासिब नहीं कि हम इन्हें बताएं कि इलेक्शन कब होंगे। मैं भी वोट डालने के लिए उतना ही बेचैन हूँ जितने आप हैं। हम भी मुल्क में एक मुस्तकिल हुकूमत का क़याम चाहते हैं। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को हर तरह की मुआवनत फराहम करेंगे। हम अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। नैब तरमीम केस का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को आइंदा समाअत पर हतमी फैसले से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब तरमीम केस के फैसले को मुअत्तल नहीं करेंगे, सिर्फ एहतसाब अदालतों को हतमी फैसला करने से रोकेंगे। नैब तरमीम के खिलाफ अपील को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तफसीली फैसले आने के बाद मुकर्रर करेंगे। अगर हुक्म इम्तना दे दें तो फिर एहतसाब अदालतों में मुकदमात रुक जाएंगे। ये कहना दुरुस्त नहीं कि नैब तरमीम से कोई मुस्तफ़ीद हुआ। नैब तरमीम से कोई बुरी तरह नहीं हुआ, सिर्फ मुकदमात का फॉर्म बदला है। नैब तरमीम से इस्तगासा के आमदन से ज़ायद असासों का केस साबित करने की शिक बदली। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत ख़त्म होने के करीब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की तैयारियां मुकम्मल कर ली। मजमूई तौर पर 1 लाख से ज़ायद पनागज़ीनों की वतन वापसी हो चुकी है। वज़ारत दाखिला में वफाकी वुज़रा का अहम इजलास गैर कानूनी मुकीम अफ़गान शहरियों का इनखला SOPs और कवायद के मुताबिक होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि किसी ने गैर कानूनी बाशिंदे को बेजा तंग किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि रजिस्टर अफ़गान महाजरीन को वापस नहीं भेज रहे, सिर्फ गैर कानूनी तारकीन वतन को अपने मुल्क में वापस भेजा जाएगा। दुनिया का कोई मुल्क गैर कानूनी तारकीन वतन को नहीं रहने देता। ये लोग वापस जाएं और चाहें तो कानूनी तरीके पर दोबारा पाकिस्तान आ सकते हैं। किसी भी मुल्क का शहरी वीज़ा लेकर पाकिस्तान आ सकता है। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि गैस की कीमत मुल्की मफाद में बढ़ाई। 93% घरेलू सार्फिन को अब भी गैस की कीमत खरीद से सस्ती फराहम होगी। 57% घरेलू सार्फिन के लिए गैस की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 1300 रुपये होगी। तंदूर वालों के लिए गैस कीमत में 2 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। गैस की कीमतें बढ़ाना मुश्किल फ़ैसला है। गुज़िश्ता 10 साल से गैस के ज़खायर में कमी आ रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी या कम होंगी, फैसला आज मुतवक्के। हतमी समरी आज पेट्रोलियम डिवीज़न को अरसाल की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कीमतों का हतमी फैसला करेंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में फ़ी बैरल $5 कमी हो चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 6 साल पुरानी सतह बहाल। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 52,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 30 पैसे इजाफा, कीमत 281 रुपये 25 पैसे हो गई। फ़ी तोला सोने की कीमत में 900 रुपये इजाफा, कीमत 2,13,000 रुपये हो गई। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का रायमंड में अहम इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार समेत दीगर रहनुमा मौजूद। मुल्की सियासी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात समेत दीगर अहम उमूर पर मुशावरत। नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करने पर गौर। नवाज शरीफ के मुल्क भर के दौरों के इब्तदाई शेड्यूल पर भी मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख का मुतालिबा कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करके आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। एक शख्स के लिए कानून का पैमाना मुख्तलिफ होने से कई सवालात जन्म ले चुके हैं। पीपल्स पार्टी 11 प्लेइंग फील्ड की बात करती है तो बोनों के माथे पर पसीना आता है। सिर्फ एक शख्सियत की खातिर इंतखाबात में ताख़ीर हो रही है। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की तहकीकात। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम करार दिए जाने के बाद नैब लाहौर ने रेफरेंस वापस अदालत में जमा करवा दिया।